स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। संचालनालय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक यूनानी एवं सिद्ध आयुष छत्तीसगढ़। क्या एक छोटी सी पुस्तिका मेरे हाथ में है जिसमें लिखा गया है हृदय रोग। हृदय रोग से संबंधित उन्होंने एक बुकलेट छपवाया है जिसमें उसमें कारण क्या है, क्या खान पान रखना है और क्या व्यायाम करना है, इसके बारे में है। तो आज इसी को थोड़ा चर्चा कर ले, तो इसी को थोड़ा देख लेते हैं, बाद में कभी और विस्तृत देखेंगे। तो ये सरकार अपने स्तर पे चाहती है कि व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, दीर्घायु जीवन जिए। चलिए इसके हिसाब से ही आज आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम आंखें घुमा लीजिएगा, ऐसे ऐसे बैठे हैं तो ऐसे गोल गोल घुमा सकते हैं। ऐसे अभ्यास आंखों के लिए 3 बार सीधे दिशा में, 3 बार उल्टी दिशा, फिर गर्दन घुमाने का अभ्यास। गर्दन घुमाइए आराम से, 3 बार सीधे दिशा में, 3 बार। यह रोग कोरोनरी धमनी में वसा के जमाव से होता है। यह जमाव 15 साल की आयु से पहले शुरू हो जाता है और इसकी गति 2% से 6% प्रति वर्ष बढ़ती है। इसके बढ़ने की गति शरीर में उपस्थित कारकों पर निर्भर करती है। ऐसे मुख्य कारक हैं जो कि जमाव के लिए उत्तरदायी। जमाव मतलब ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, वसा, एक्सेसिव फैट, इसका कारण बताया जा रहा है। चलिए कान खींचेंगे, कान खींचिए ऊपर से नीचे। मुख्य कारक बता रहे हैं, रक्त में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना 160 से 80 मिलीग्राम, रक्त में ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना 130 मिलीग्राम प्रति सेंटीमीटर, रक्त में HDL का कम होना, जो हाई डेंसिटी लिपिड प्रोटीन है उसका कम हो जाना, 40 मिलीग्राम कम हो जाता है। उच्च कोलेस्ट्रॉल HDL, HD में, HD का मतलब बड़ा हो जाता है, हाई डेफिनेशन हम सामान्य भाषा में जानते हैं। तो उसको पहचानने का एक सरल तरीका बता रहा हूं। जैसे कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल को बोलते हैं HDL और VLDL। HDL मतलब बढ़ा हुआ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, VLDL मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको कहते हैं। तो कान अच्छे से खींचेगा नीचे। ये कान हमारे महत्वपूर्ण अंगों में से तो सप्ताह में कम से कम 2-3 दिन या कम से कम 1 दिन तो हमें एक्यूप्रेशर और दाब बिंदुओं का, मर्म बिंदुओं को दबाना चाहिए। चलिए अब इस बार इस स्थान पे जहां पे हम टीका लगाते हैं वहां पे 8-10 चक्कर को ऐसे जोर से घर्षण करिए, घर्षण करिए, दबाइए 21 बार। तो उच्च रक्तचाप में LDL कोलेस्ट्रॉल 20 से 25 मिलीग्राम। ये हृदय रोग में उच्च रक्तचाप मतलब बीपी की समस्या से भी समस्या होता है। मोटापा है, मोटापा भी हृदय रोगों का कारण होता है। शर्करा का बढ़ना या मधुमेह भी हृदय रोगों का कारण है। जिनकी समस्याओं का धूम्रपान करना या मद्यपान करना, किसी भी प्रकार का नशा करना। अब बात नशा की आती है, बुरे गुनाह। तो नशा तो हम जानते हैं, बीड़ी, शराब, तंबाकू, ये सब है, चरस, अफीम, गांजा। आजकल और कई सारे के नशे हैं। रील्स देखने का नशा है, वेब सीरीज देखने का नशा है, और कई सारे गंदे गंदे चीज देखने का नशा, यह नशा है। तो इन सब नशों से हमें बचना है। व्यायाम नहीं करना यह भी दिल की समस्याओं को उत्पन्न करता है। श्वास भरते नियम कभी नहीं भूलना, श्वास भरते अपने श्वास छोड़ते समय को। तनाव का लेना यह भी सबसे बड़ा कारण है।
हमारे हृदय रोगों का। भोजन में रेशों की कमी, मतलब फाइबर युक्त भोजन नहीं लेना। इसलिए मैं शुरू से आप सबको बताता हूं कि भोजन अगर पाचन नहीं हुआ तो हम रोगी होंगे, मरेंगे। क्या है भैया? तो पाचन तंत्र को सुधारना है, जो पचे नहीं वो खाना नहीं, जहां दर नहीं जाने। मैं तो छोटी छोटी बातें बार बार बोलता हूँ ताकि आप एक्सपर्ट बने। एक भी एक दो भी आप सब भी एक अच्छे योगी बन जाएं। योगी तो बन ही गए हैं, अगर अच्छा योगाचार्य बन जाए तो और ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। क्योंकि आप, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप किसी और को सिखाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट की कमी यही है, समन्वित जीवन नहीं जीते। जीवन जीने की कला हमको नहीं आता, जीवन बिगड़ेगा। मैंने हर चीज के दो पहले बताया है आपको। दोनों पैर खोल करके पैरों को आगे पीछे करने कैसे। उंगलियों के लिए सर्वप्रथम उंगलियां स्वस्थ रहने, दबा करके रखे ताकत के साथ, दबा करके रखें। एंजाइना क्या है? एंजाइना एक प्रकार का दर्द है, भारीपन है, बेचैनी है, जिसमें व्यक्ति, आगे पीछे करेंगे पैर को, मेहनत करते समय छाती की बाईं तरफ महसूस करता है उस दर्द को। कुछ लोगों में दर्द बाएं बाजू में भी फैल जाता है, बाएं से दाएं चले जाता है। जब व्यक्ति आराम करता है तो यह कम हो जाता है। यह हृदय की मांसपेशियों में रक्त की कमी दिखाता है। हृदय की मांसपेशियों में रक्त की कमी हो जाने से हृदय की जो समस्याएं होती है, और कारण आपको पहले ही बताया था, बीपी का होना, शुगर का होना, मोटापे का होना, गलत खान पान की आदतें होना, शराब सिगरेट आदि का उपयोग करना, व्यायाम नहीं करना, तनाव लेना, भोजन में फाइबर नहीं लेना। अब लक्षण क्या दिखते हैं? अब ये करेंगे, ये अभ्यास कम से कम 100-200 बार करना चाहिए। छाती में बाईं ओर दर्द या भारीपन लगे, चेहरे पे पसीना आना, नाड़ी गति का बढ़ना, बाएं बाजू में जबड़े में दर्द होना, इधर लेफ्ट साइड के जबड़े में भी दर्द होता है, चोकिंग होना, हार्ट में ब्लॉकेज जैसे लगना, सांस लेने में तकलीफ होना, सांस का बढ़ जाना, चक्कर आना, उल्टी होना, छाती के बीच में जलन होना, यह हृदय रोग के आपके दोनों पैरों को टकराइए लक्षण है। चिकित्सा व रोकथाम के उपाय क्या है? हृदय रोगी को रिवर्स करने से बचने के लिए हमें 5 चीजों का समावेश अपने भोजन पे करना चाहिए, जीवन पे करना चाहिए। पहला है भोजन, आहार सही हो। आहार एक तो खाने वाला आहार तो बताया हूं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 से हम कान से अच्छा सुने, आसन, मुख से अच्छा बोले, अभी आहार की बात हो तो आंखों से अच्छा देखें, नाक से अच्छा सुने, कान से अच्छा सुने। तो ये भोजन हो गया। भोजन जो हम लेते हैं वो तो भाई फल सलाद आदि। जानकारी सही हो, आपको सही जानकारी होनी चाहिए किसी भी चीज की, वैज्ञानिकता पूर्वक जानकारी होनी चाहिए। तनाव को प्रबंधन करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो होगा आपका प्राणायाम। चौथा में लिखा है योग, और 5वां लिखा है टहलना। आसन कर लो भैया, एक बार कर लो, 1000 बार कर लो, नीचे ढकेलने का अभ्यास। एक बार कर लो, 1000 बार कर लो, ये करने की चीज है, ये लाख बार कर लो, ये है योग 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 योग, ये है योग 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 योग। ला 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 ला, ऐसे बढ़िया। भद्रासन की स्थिति। चलिए दोनों पैर सामने रख करके अब प्रेशर के पॉइंटों को दबाते हैं। ये जो हमारे चैनल्स हैं ना, ये दिख रहे हैं,
एक एक करके लाइन से ऐसे दबाना है, चलिए अंगूठे से स्पर्श करते हुए आहार में क्या लेना है। देखिए हृदय रोगियों वालों के लिए 0 ऑयल कुकिंग सिद्धांत जितना हो सकता है लेना है। उनको ऑयल से, फेट से, ये अपने तेलों से बचना चाहिए। 0 ऑयल कुकिंग, एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर है, वो 0 ऑयल कुकिंग की कैसी पद्धति वो बताते हैं कि बगैर तेल के सब्जी बना लेना। तो वीडियो मेरे पास आ जाएगा तो मैं आपको दे दूंगा। तो 0 ऑयल कुकिंग लिखा है इसमें। वजन कम करने के लिए कैलोरी की गणना कर आहार लें। वजन ज्यादा है तो कैलोरी आपकी कितनी होनी चाहिए, हाँ 3 रोटी में इतना कैलोरी है, हाँ तो मैं एक समोसा खा रहा हूँ तो खाना नहीं है। क्योंकि हार्ट के रोगियों को तो ऐसे भी, हार्ट के रोगियों के लक्षण वैसे देखना है। व्यायाम मैं कर रहा हूँ कि नहीं देखना है। पशुओं के उत्पाद का सेवन ना करें, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध दही इत्यादि का, पनीर इत्यादि का सेवन ना करें, अच्छे से दबाएं। सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करें। अब पैर सामने ला करके, दोनों पैर सामने ला करके ऐसे चैनल, ये अपने हमारे चैनल है ना, ऐसे चैनल ऐसे बैठ करके ऐसे खींचे। ये जो पैर की उंगलियों के बीच जो गेप है उस पर ऐसे चलाएं। ज्यादा नमक और ज्यादा मीठे नहीं खाना और मिर्च मसालेदार चीजों से बचना। जौ, लहसुन, मेथी के दाने, सोयाबीन, अलसी, अर्जुन के छाल इत्यादि से हृदय रोग में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। हृदय रोगों के लिए बहुत अच्छा हमारे आसपास में पाए जाने वाले है अर्जुन का पेड़। इसका छाल का काढ़ा बना करके पिए तो वो बॉडी को डिटॉक्स करते ही हृदय को अच्छा रखता है। अर्जुन की छाल को अर्जुनारिष्ट भी पीते हैं लोग, आयुर्वेद की शास्त्रीय दवाई है सभी फार्मेसी में। अब पैरों को ऐसे दबाएंगे, अंगूठी से ऐसे प्रेस करेंगे अंदर। कहाँ को, किस भाग को, ये आपको दिखा देता हूँ। यहाँ इस भाग को, ये हमारी कुंडलियां, तो अभी तो यह चीज करना। सीरम लिपिड प्रोफाइल की जानकारी यह जो है हमको होना चाहिए। रक्तचाप कितना होना चाहिए, बीएलडीएल कितना होना चाहिए, बचाव के तरीके व प्रबंधन को ध्यान देना। अपने पसंदीदा या मन को प्रफुल्लित करने वाला कार्य प्रतिदिन अवश्य करें, जैसे गार्डनिंग, संगीत, नृत्य आदि। नृत्य भी करना है तो पाश्चात्य संस्कृति के गाने में नृत्य ना करें। हमारी भारतीय संस्कृति की जो गीत है उसमें क्योंकि पॉप रॉक में एकदम फास्ट होता है, और फास्ट अगर कोई डांस करेगा हृदय के रोगी, इसलिए देखिए कोई हार्ट का प्रॉब्लम है और उस बीच से डांस करेगा तो उसकी स्थिति क्या होगी। हार्ट के रोगियों को डीजे इत्यादि के सामने भी जाने से बचना चाहिए। आजकल के जो दवाई अच्छी, जो डीजे बज रहे हैं, पान पुरु है, सामने जाने पे ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक सामान्य आदमी को आ जाएगा। तो जिनको है तो उनका तो हार्ट अटैक आना संभव है और उनका ऊपर जाना संभव है। आजकल के डीजे से बचना चाहिए। हमारे पारंपरिक जो वाद्य यंत्र है उसका उपयोग करिए। बाजा है, बैंड है, शादी के समय में तो अच्छे जो कर्णक हैं वह अच्छा हो। कान पुरु संगीत से बचिए। वह हमारी, देखिए हम आजकल की आधुनिकता जीवन है ना, वो हमें मृत्यु की ओर ले जा रहा है, मोक्ष को। जीवन में तनाव उत्पन्न करने वाले कारकों से बचे। हमें किस चीजों से तनाव होता है, लिखिए किस चीजों से होता है, इसको लिख करके रखिए और उससे बचना है। क्षमता से अधिक हार, आतंक, असंतुष्टि से बचे। क्षमता से अधिक सोचना नहीं, क्षमता से अधिक कार्य करना नहीं, क्षमता से अधिक कोई काम नहीं करना, जितना हो सकता है। एक दृष्टांत मेरे को याद आ रहा है, चलिए क्या दृष्टांत है वह देखते हैं। लड्डी आता है, हाँ
जब तक जियो तब तक कर्ज लेकर के घीस लो। जब तक जियो आनंद में जियो, ऐसे कहते हैं, कर्ज लेकर के घीस, ऐसा वाला काम नहीं करना। जितनी हमारी क्षमता है हम उतना ही करें, दूसरे को देख करके नहीं करें। तो दूसरे के घर शादी में इतना ऐसा किए तो वैसा किए, ऐसा नहीं करें। हम भी अपने घर, अभी आपके घर क्या है, वो सामने वाला लोन लेकर के कर रहा होगा तो, या उसके पास रिक्त है, आपके पास नहीं है, आपको देख करके करना है अपनी क्षमता के अनुसार। और क्षमता से एक्स्ट्रा करेंगे तो वो हर चीज में तनाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा। तो सावधान, धीरे से अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें हमेशा समय जरूर निकालना चाहिए, और दूसरों को स्वस्थ रखने के लिए भी शरीर समय जरूर निकालना चाहिए। ये सबसे बड़ा आजकल के समय में पुण्य का काम है। तो इसमें कुछ कुछ आसन दिए गए हैं, तो हम देखते हैं। मकर आसन है, भुजंग आसन है, आसनों को देखना। चलिए, सावधान। जल नीति सूत्र नीति के बारे में बताया गया है, इसमें फायदा होता है। इसमें ताड़ासन है, तिर्यक ताड़ासन है, पति चक्रासन है, उत्तान पादासन। चलिए, खड़े होकर के कुछ आसन जो है ताड़ासन आप जानते हैं। चलिए ताड़ासन देख लेते हैं, क्या हृदय रोगियों के लिए बताया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। ये ताड़ासन, पंजे के बल खड़े हो जाना, तेज करके रखना, सांस भरते हुए पुनः ऊपर, ताड़ासन के बाद तिर्यक ताड़ासन। आपको पहले भी बताया था, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते दाहिने ओर उठना, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते बाएं ओर, सांस छोड़ते बीच में, सांस छोड़ते हुए दाहिने ओर, सांस छोड़ते हुए बीच में, सांस, ऐसे इस प्रकार से ताड़ासन हो गया, तिर्यक ताड़ासन। कटी चक्रासन का अभ्यास। कटी मतलब होता है कमर, कटी कहते हैं संस्कृत में कमर को। चक्रासन मतलब घूमना, ऐसे से पूरा घूमता है। फिर श्वास करते हुए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, ऐसे। अब इसमें सीधे लेट करके किए जाने वाले हैं, उल्टे लेट करके। सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्तान पादासन। सीधे लेट करके तो कुछ आसन करने हैं, उत्तान पादासन करना है। उत्तान पादासन मतलब पैरों को उठा करके ऐसे रखना, ये उत्तान पादासन अभ्यास। यह उत्तान पादासन है, यह मोटापा आपका कम करेगा। अर्ध हलासन के बारे में बताया गया है। अर्ध हलासन ये कमर नीचे, ऐसे पैर सीधे सीधे रहेगा पैर, ये अर्ध हलासन। और क्या बताया गया है, पवन मुक्तासन का अभ्यास। पवन मुक्तासन का अभ्यास भी इसमें बताया गया है। ऐसे धीरे धीरे सारे अभ्यासों के देखते हैं, जानते हैं। पवन मुक्तासन धीरे धीरे कर लीजिएगा। योग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सूक्ष्म अभ्यास हृदय रोगियों के लिए, और प्राणायाम और ध्यान, शवासन। तो यह हो गया हमारा पवन मुक्तासन। और इसमें बताया गया भुजंगासन, मकरासन, भुजंगासन। भुजंगासन आप सभी जानते हैं। हथेलियां छाती के पास ले आइए, सांस भरते उठा दीजिए। यह पेट संबंधी, कमर दर्द संबंधी, करते सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते पुनः उठेंगे। ऐसे
पेट पर उठा दीजिए, टांग दीजिए, जितना गर्दन पीछे ले जा सके। यह होता है भुजंगासन। फिर मकर आसन का अभ्यास। विश्राम ज्यादा करना है। हाथ एक के ऊपर एक, गर्दन एक तरफ लुकाते हुए ऐसे रखते हुए विश्राम करना है। हृदय रोगियों को आराम आराम से योग अभ्यास करना है और बीच बीच में ऐसे रिलैक्सेशन जरूर करना है। यह हो गया हमारा मकर आसन। भुजंगासन, शवासन का भी महत्ता बताई गई है। इस शवासन कैसे करते हैं आप सभी को मालूम है। सीधे लेट जाना है, ध्यानपूर्वक प्रत्येक शरीर के अंग को ढीला छोड़ना है। लेट गए अपन, दोनों पैर में थोड़ा सा पकड़ा, दोनों हाथ के रूप आसमान की ओर, हथेलियां आसमान की ओर छुपे हुए लेट करके विश्राम करना है। शवासन हृदय रोगियों के लिए बहुत अच्छा है, मकरासन अच्छा है। प्रत्येक अंग को शिथिलता के साथ छोड़ना है, रिलैक्स करना है, ढीला करना है। दोनों पैर की इंद्रियों का शांति पूर्ण महसूस करना, रिलैक्सेशन का भाव देना, मन को शांत और प्रसन्न चित्त रखना, आंखें सर्वप्रथम बंद करते हुए शरीर के एक अंग को ढीला छोड़ते हुए यह अभ्यास करना है। पैर की उंगलियां पंजे तक में, घुटने, जंघाएं, पेट, पीठ, गला, गर्दन, हथेलियां, तलाइयां, कोहनियां, गर्दन, गला, आंख, नाक, मुंह, कान, एड़ी से लेकर के चोटी तक के सारी मांसपेशियों को हम शिथिल छोड़ रहे हैं। कोई काम नहीं कर रहे, सौ की बात स्वयं है। शवासन का अभ्यास सीधे नहीं उठेंगे, कमर में दर्द होगी, सारी समस्या। अब इसमें देखते हैं कुछ अभ्यास बैठ करके किए जाने वाले। तो उन बैठ करके किए जाने वाले अभ्यासों को कर लेते हैं। सर्वप्रथम गोमुखासन। ऐसे वज्रासन में बैठने के बाद एक पैर उठा करके दूसरे पैर के ऊपर रख दीजिए। ये हाइड्रोसिल हार्निया के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ये गोमुखासन है। मैंने पहले भी बताया था, योग के साइड बेनिफिट होते हैं, रोगों के साइड इफेक्ट होते हैं। इसमें आप एक रोगों को ठीक करने के लिए करोगे, उसके साथ कई रोग ठीक होंगे। आप भुजंगासन कर रहे हैं कमर के दर्द को ठीक करने के लिए, वह आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी घटाएगा, आपके पेट की चर्बी को भी घटाएगा, आपकी कमर के दर्द को वैसे ही ठीक कर रहा है, गर्दन की स्टिफनेस को दूर करेगा। तो क्या चाहिए, एक तो कर रहे हैं 10 का फायदा मिल रहा है। यही तो है, ये यही तो है जीवन जीने की कला। तो ये वज्रासन बैठ करके एक के ऊपर एक पैर रख दीजिए, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऐसे करके ऐसे पकड़ लेना। ये गोमुखासन। अब मैं आप सबके लिए कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे आसनों के एक एक आसनों के बारे में आपको बता दूं कि ये गोमुखासन क्या है, इसकी विधि क्या है, सावधानी क्या है। मैंने अपने चैनल में योगाचार्य मिथिलेश में प्राणायाम के बारे में बता दिया है। कपालभाति प्राणायाम कैसे करना, एक तरफ से तीन दूसरी तरफ करना। ये वज्रासन में बैठे हैं, पैर अभी पैर को उठाना, ऐसे पूरा ऐसे कर देना। अब पीछे से हाथ ऐसे पकड़ना है, पकड़ना है तो अच्छा नहीं, बैटिंग करना है। यह हो गया हमारा गोमुखासन। उसके बाद है उत्तान मंडूकासन। वज्रासन बैठे दोनों पैर फैला लीजिएगा। अब सीधा वाला हाथ सीधे कंधे के पीछे आराम से, अब उल्टा वाला हाथ सीधे कंधे पीछे क्रॉस एकदम,
चलिए तो काम करते रहे। तो पाचन तंत्र मजबूत होता है, भुजाएं मजबूत होती हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होगा, आपके भीतर की चर्बी घटेगी, वसा ऐसे ही बर्न होगा। बस आपको नियम पूर्वक योगाभ्यास करना। एक अभ्यास बैठ करके जो किए जाने वाले हैं वह वक्रासन। वक्रासन में सर्वप्रथम दंडासन में बैठते हैं। जो सीधे बैठना दंडासन कहलाता है। सीधे वाले पैर को मोड़ लीजिए। अब सीधा वाला है तो उसका विपरीत वाला हाथ नीचे रख करके घूम जाना है। जब पेट की मोटापा, पेट के रोग, मधुमेह, बीपी, शुगर, थायराइड सबके लिए अच्छा है। वसा को घटाता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। तो यह रुक रुक के करना है, तुरंत जाकर के वापिस नहीं आ जाना है। उसको हमको दिखावा नहीं करना है, भीतर से देखना है। ऐसे आराम आराम से काम करो। वक्रासन बहुत अच्छा है। वक्र मतलब टेढ़ा, टेढ़ा आसन। टेढ़ा कर देते हैं, छोड़ देते हैं, निचोड़ देते हैं। इससे पेट ऐसे कपड़ा निचोड़ते हैं, उससे टूट जाता है। तो यह बहुत ही अच्छा अभ्यास बताया गया है। अब इसमें एक तो 3 प्राणायाम बताए गए हैं, तो ध्यान बताया गया है। ये जो टीका के अनुसार बता रहा हूँ ना आपको, आयुष मंत्रालय के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन है, भारत सरकार के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अथराइज है शासन के द्वारा, रिसर्च किया हुआ है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम हमको करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है? अनुलोम विलोम। तो हम सांस को रोक करके करते हैं, उसे नाड़ी शुद्धि करते हैं। नाड़ियों को शुद्धि करना, बाएं नाड़ी दाएं नाड़ी दोनों को शुद्ध करना। तो चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं आराम आराम से। इससे क्या स्ट्रेस लेवल कम होता है अनुलोम विलोम पर। योग इसमें बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। सबसे ज्यादा योग को उपयोगी माना गया। योग में भी प्राणायाम, उसके बाद आसन, सूक्ष्म अभ्यास, क्रिया में जलने की आदि को बताया गया है। सावधानी बताया गया है, अत्यधिक तनाव वाले या झटके वाले योगाभ्यास नहीं करना है। हार्ट एक्सरसाइज नहीं करना है हृदय के रोगियों के लिए। पैर ऊपर उठाने वाले जो हृदय पर भार डालें, ऐसे योगाभ्यास ज्यादा ना करें, थोड़ा थोड़ा करें, एकदम कम करें। प्राणायाम आप ज्यादा करें ताकि आप अपने हृदय को पहले बचा लें। अगर योगाभ्यास कर रहे हैं, सारे आसनों को बताया गया है, तो आप कुशल या आप अपने लिए एक योग शिक्षक, योग टीचर, योग इंस्ट्रक्टर, प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर हो, चाहे योगाचार्य जी हो, चाहे डॉक्टर, चिकित्सक योग हो। कई प्रकार के योग होते हैं। योग शिक्षक होते हैं, योग ट्रेनर होते हैं, प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर होता है, योगा इंस्ट्रक्टर होता है, योगाचार्य जी होते हैं, योग टीचर होते हैं, तो योग शिक्षक कहते हैं, और योग चिकित्सक होते हैं। तो इनकी सलाह है, सबका ग्रेड अलग अलग बढ़ते जाते हैं आगे। हृदय रोगियों के लिए टहलना बहुत ही जरूरी कहा गया। कम से कम 35 मिनट जरूर टहलना चाहिए, मतलब आधे घंटे। मन को प्रसन्न रख करके टहलना, शांति के साथ, आनंद के साथ टहलना। उस समय कोई देखिए सामान्य व्यक्ति हो चाहे किसी व्यक्ति को टहलते समय आत्मचिंतन करते रहना चाहिए।
समाज के चिंतन के लिए कुछ समय निकालें। ऐसे प्रकार का अभ्यास करना, आराम आराम से कुछ सांसों को ध्यान, हृदय रोगियों को या कोई भी रोगी समान संतुलित भोजन करना। तो यह अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको कम से कम 5 मिनट का अभ्यास करना है। अनुलोम विलोम के बाद उसमें दिया गया शीतली प्राणायाम, शीतली प्राणायाम जो गर्मी से बचाता है वह प्राणायाम कैसे करना है। जीभ को ऐसे मोड़ करके करना है। पहले सांस लेते हुए जीभ को वायु नासिका से श्वास छोड़ना। यह शीतली प्राणायाम शीतलता प्रदान करता है। बढ़े हुए गर्मी को, एक्सेस गर्मी को दूर करता है। चलिए अब 3 बार भ्रामरी और ध्यान का अभ्यास में बताया गया, भ्रामरी प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास तो वह करते हैं। इसलिए मैं आपको भ्रामरी प्राणायाम के बाद ध्यान जरूर कराता हूं और इसमें दिया हुआ। चलिए 3 बार भ्रामरी प्राणायाम, फिर 3 बार ओंकार का उच्चारण और ध्यान। मौन हो जाना है, भीतर से मौन। आंखें सहजता से, कोमलता से बंद करते हुए भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम करने के बाद प्रत्येक सांसों पे ध्यान देना है। जो सांसें आ रही हैं, जो सांसें जा रही हैं, इस पर ध्यान देना है। भाव पूर्वक ध्यान देना है। अपने गुरुदेव का ध्यान करना है। इतनी सुंदर सृष्टि को बनाया है, जिसने चराचर जगत को बनाया है, उसका ध्यान करिए अपने हृदय पटल पे। अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव, जिसको भी आप मानते हैं, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शंकर जी, माँ गायत्री, माँ दुर्गा, माँ काली, जगदम्बा, पराम्बा, अपने गुरुदेव जिसको भी, उसका ध्यान करिए। बंद आंखों से अपने हृदय पटल पे विराजमान है और वह मेरे सारे दुख, सारे संकट काटने आए हैं, ऐसा भाव आपको करना है। भावातीत ध्यान, सहज और सरल ध्यान। प्रत्येक सांसों पर ध्यान देना है। जो सांसें आ रही हैं, जो हमको पता नहीं चलता, जो हमारे प्राणों को चला रही, जो सांसें जा रही हैं, उस पर ध्यान करना है, उस पर फोकस करना है। एकदम सरल ध्यान है, एकदम आसान ध्यान है। आपको ध्यान नहीं आता, आंखें बंद करके बैठ जाइए। 3 बार 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करिए, आंखें बंद रखिए
और आती जाती श्वासों को ऑब्जर्व करिए। देखिए भगवान ने मेरे लिए श्वास भेजा है, चलिए मैं उस श्वास को ले रहा हूँ। फिर भगवान ने मेरे लिए श्वास लिया है, जब श्वास छोड़े तो ये सोचे कि मेरे भीतर की बीमारियां बाहर हो रही हैं और मेरे भीतर शुद्ध ऑक्सीजन आ रहा है। यह भाव करना, भगवान मेरे लिए आशीर्वाद भेज रहे हैं श्वास के माध्यम से, भगवान मेरे लिए जीवन भेज रहे हैं श्वास के माध्यम से, भगवान मेरे लिए आशीर्वाद भेज रहे हैं श्वास के माध्यम से, भगवान मेरे लिए औषधि भेज रहे हैं श्वास के माध्यम से, भगवान मेरे लिए सत्य कामना भेज रहे हैं